आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए चैप्टर 6 लेकर, जिसका नाम है त्रिभुज और कुल 4 नंबर का हमारा चैप्टर है। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़े से कॉन्सेप्ट है। एक बार आप 5 या 10 मिनट के साथ मेरे साथ रहकर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं भूलेंगे और 4 नंबर इसमें से आपके पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बहुभुज समरूप होंगे यदि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं भी समानुपाती हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है इसमें? अ और ब। दो बहुभुज समरूप कम होंगे यदि उनके कोण भी बराबर हो और उनकी भुजाएं भी समानुपाती हो। ठीक है, किसी त्रिभुजों के लिए समरूपता की कसौटी नहीं है। देखो एंगल 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 ये तीनों बराबर होने चाहिए तो समरूप हो जाएंगे, साइड बराबर होंगे तो वो समरूप हो जाएंगे, साइड ये एंगल बीच में तो वो समरूप हो जाएंगे। एंगल साइड एंगल नहीं है, एंगल साइड एंगल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। मेरे को लगता है ये भी नियम है, ये नहीं है, एंगल साइड एंगल वाला कोई नियम नहीं है। ठीक है, किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? देखो समबाहु त्रिभुज कौन से होंगे? समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं वो तो हमेशा समरूप ही होंगे ना। ठीक है, देखो चले नेक्स्ट देखें। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंट क्लास देख सकते हैं, मॉडल कोड पर सॉल्यूशन देख सकते हैं और क्विक रिवीजन की सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भुजाएं समांतर है, ये थेल्स प्रमेय क्या कहती है हमारे पास कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होता है ए ई अपॉन में ई सी यदि डी ई समांतर हो बी सी के। यदि समांतर भुजा दे रखी है तो ये थेल्स प्रमेय होती है। तो ए डी क्या हो 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल 1 अपॉन एक्स। यहाँ से 0 हटाया 30 हो गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। वज्र गुना कर लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। थेल्स प्रमेय पे क्वेश्चन जरूर आता है और कितना इजी है। देखो थेल्स प्रमेय है ना। त्रिभुज ABC और BQ असमरूप हैं तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? त्रिभुज ABC ये A ये B ये C, त्रिभुज PQR ये P ये Q और ये R समरूप है। तो क्या कहता है, कौन सा कथन असत्य है? कोण C बराबर कोण R होगा, सही है। BC बराबर QR होगी, सही है। AC बराबर QR, AC बराबर QR नहीं, ये नहीं होगा। कोण B बराबर कोण Q होगा, ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा, ये ऑप्शन सही है ही नहीं, लगेगा कहाँ से? ठीक है, ये चीज नहीं। एक 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तर से भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर है। 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि से छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। मीनार की छाया, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समरूप है दोनों, क्या है? समरूप है। तो यहाँ से देखो इनको अपने नाम दे देते हैं ABC DEF। ठीक है, तो यहाँ देखो AB अपॉन में DE बराबर होगा CB अपॉन में EF के। तो AB कितना है? 6/x बराबर 4/28। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 गुना 28 बटा 4, कितना आ गया? 42 मीटर। कितना आ गया? 42 मीटर। ठीक है, दोनों जो त्रिभुज है उनके भुजाओं को हमने बराबर कर लिया, समान, क्योंकि वो क्या है हमारे पास? समरूप है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो थेल्स प्रमेय ही लगेगी। कैसे? x का मान निकालना है तो x अपॉन x माइनस 2 कर लिया, इसको बटे में ये और इसके बटे में ये, बराबर क्या आ गया? x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1। अब क्या करेंगे? वज्र गुना। x का गुणा किसके साथ? x माइनस 1 के साथ, और x प्लस 2 का गुणा किसके साथ? x माइनस 2 के साथ। हो गया वज्र गुणा। करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल,
x बराबर हमारे पास कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। बस सॉल्यूशन है तो करना है। कितने इजी क्वेश्चंस है ना, बहुत इजी चैप्टर है। सभी चैप्टर को जब हम एक ग्रुप में देखते हैं ना तो बहुत इजी सा हो जाता है ये सब काम हमारे लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी थ्योरम रहती है वो रहती है थेल्स प्रमेय। कौन सी रहती है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम भी इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि अगर वो समांतर दे रखा है, जैसे त्रिभुज है और ये दोनों भुजाएं समांतर है, ये ए बी सी डी ई, तो यदि इसने हमसे कह रखा है कि डी ई समांतर है बी सी के, तो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगी? ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी के, ठीक है। फिर इसका विलोम क्या कहता है? इसका विलोम कहता है कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी के, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ये इसका विलोम है। तो दोनों ही चीजें हमसे पूछी जाती है थेल्स प्रमेय के अंदर, तो उसको एक बार हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये चीजें हमसे छूट जाती हैं। हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमसे सब सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन छोटी जब क्वेश्चंस की बारी आती है तो वो हमसे छूट जाते हैं। तो इसलिए ये करने बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।